हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। इसे लास्ट क्लास से हमने कवर किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये भी एक जस्ट वेरिएंट है पॉलीगन का। जैसे हमने लास्ट क्लास में पॉलीगन समझा था, पॉलीगन में क्या था कि जो हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल्स होते हैं उन रेक्टेंगल्स के जो टॉप होता है, टॉप के मिड को ज्वाइन करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ड्रॉ किया गया था, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हिस्टोग्राम है, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाया, फिर जो इनके रेक्टेंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल्स जो ये हमारे पास से शेप होती है रेक्टेंगल्स बोलते हैं इन्हें। रेक्टेंगल्स के टॉप के अंदर मिड पॉइंट है, जो ये डॉट 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 शो क्यों है, ये मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो जो ज्वाइन करके ये लाइन बनी थी इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि जो ये मिड पॉइंट ज्वाइन किए गए थे ये स्केल का इस्तेमाल करके किए गए थे। इसमें फुट रूल का इस्तेमाल करके हमने जितने मिड पॉइंट थे उन सबको ज्वाइन किया गया था। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है, चीज़ यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का आएगा कि जो ये मिड पॉइंट ज्वाइन किए जाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करने के लिए वो फ्री हैंड किए जाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझा था, तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ की गई है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर ये जो लाइन ज्वाइन की जाएगी, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये लाइन बनेगी ये फ्री हैंड लाइन बनेगी। यानी कि हमने स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हाथ से फ्री हैंड इन पॉइंटों को ज्वाइन करना है और वहीं से हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व है जो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व है जो ड्रॉ करना है। एज गिवन है, नंबर ऑफ रेजिडेंट गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 गिवन है। नंबर ऑफ रेजिडेंट है 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400 और 100। अब हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से फ्रीक्वेंसी कर्व जो ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम क्या करें, इस डाटा के इस्तेमाल करके हिस्टोग्राम है जो बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन है जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है जिसे हम ओ वाई एक्सिस कहते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने एज को ले लेना है जो कि हमारे पास ईयर्स में गिवन है। एज में हमने इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और जो ओ एक्सिस है यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रेजिडेंट है। नंबर ऑफ रेजिडेंट है जिसमें 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 150 है। 150 क्या आएगा, 200 से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने पहला जो रेक्टेंगल बना दिया, क्योंकि सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाया जाएगा, उसके बाद जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फ्री हैंडली फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ किया जाएगा। तो मैं हिस्टोग्राम बना रही हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया जिसमें 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 150 है, तो 150 फ्रीक्वेंसी, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे। फिर 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी वो 300 है, तो 300 है, 200 से ऊपर आएगा लेकिन 400 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 300 फ्रीक्वेंसी है वो दिखाई जाएगी। इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ये 300 फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा रेक्टेंगल। 20 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी वो 500 है, 500 400 से थोड़ा ऊपर लेकिन 600 से थोड़ा बिलो पॉइंट पे आएगा। इस तरीके से हमने ये रेक्टेंगल बना दिया। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 500 की। 30 से
40 की जो फ्रीक्वेंसी वो है 800, 800 यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 800 है जो दिखा दी 30 से 40 की, तो ये 800 फ्रीक्वेंसी होगी है। 40 से 50 की 1000 है, तो 1000 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो हमने ये नेक्स्ट है जो रेक्टेंगल बना दिया। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 1000, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी है 900, तो 900 800 से थोड़ा ऊपर लेकिन 1000 से थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ पे हमने बना देने 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 900 का रेक्टेंगल। 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी 400 है, 400 यहाँ पे हमारे पास है जो ये नेक्स्ट रेक्टेंगल बनाया जाएगा। 70 से 80 की फ्रीक्वेंसी 100 है, तो 200 से बिलो पॉइंट पे हम ले लेंगे इस तरीके से इसको 100 को। अब हमने क्या करना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं इन सभी रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट लेंगे। इन सभी रेक्टेंगल्स के जो मिड पॉइंट आए हैं इन सभी मिड पॉइंट को हमने इस तरीके से जो डॉट लगा दिया। अब हमने इन सभी मिड पॉइंट को फ्री हैंड है जो ज्वाइन करना है, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फ्री हैंड है जिसको ज्वाइन करके चलेंगे इस तरीके से। फ्री हैंड इसको ज्वाइन करेंगे, किसी भी तरीके का स्केल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व है जो आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसको जो ये हमारे पास दोनों एंड है इसको एक्सटेंड करके ओ एक्स एक्सिस के साथ टच करवाना है। तो जो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस है वो 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 से पहले कितना आएगा 0, तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो किसको टच करना चाहिए 0 को। ऐसे ये 80 पे टच कर रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा 90, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो कहाँ टच कराऊंगी इसको 90 से। तो जो ये मेरे पास ये फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की गई यही लाइन क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था फ्रीक्वेंसी कर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑजाइव है, जिसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।